अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि शिव नाडर फाउंडेशन वाला ज्ञान गंगा में बच्चे का 1-2 बच्चों का सिलेक्शन बताया शिव नाडर वालों ने कभी? विद्या ज्ञान वाला विद्या ज्ञान, हाँ विद्या ज्ञान बच्चे यहाँ से गए थे कुछ एग्जाम में, लेकिन हुआ नहीं। तो 100% उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, वो पढ़ने जा रही है, इंटर से पढ़ने जा रही है। अगर वो बच्ची जा सकती है तो हमारे ये बच्चा भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है। जा सकते नहीं जा सकते हो? जा सकते हो ना? तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? दुनिया का हर चीज जो कोई कर सकता है, क्या कर सकते हो? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? रोहन। रोहन क्या कर सकता है? रोहन क्या कर सकता है? रोहन दुनिया का हर चीज कर सकता है जो कोई कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है रोहन? नहीं, दुनिया का हर चीज जो हम जो कोई कर सकता है हम कर सकते हैं। बोलो क्या मतलब? समझ रहे इसका मतलब? ये अगर कोई कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, फिर तुम्हें उतनी ताकत है कि तुम कर सकते हो। लेकिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऊंची सोच रखनी पड़ेगी, बड़ा सोच बड़ा प्रयास। क्या सोच रखनी पड़ेगी और बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तो तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो कोई कर सकता है। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी अगर कोई कुछ कर सकता है तो तुम अपने बच्चे गाँव में रहकर वो काम को कर सकते हो। ये तुम्हारी ताकत है ना? है ना? करके दिखाओगे? करके दिखाओगे? कितने बच्चे ऐसे जो 10 साल के हैं? 10 साल के बच्चे हाथ खड़ा करो। कितने बच्चे ऐसे जो 11 साल के हैं? शाबाश। और कितने बच्चियां ऐसी हैं जो 12 साल की हैं? कॉम्पिटिशन में तुम आगे बच्चे तो तुमको वहाँ पे तुम्हारे माँ बाप को नहीं खर्च करना पड़ेगा, तुमको वो पढ़ाएंगे। और बच्चियां जो 10 से 12 साल की बच्चियां अगर वो पूरी परीक्षा में अगर उनके पास हो गए, क्लियर हो गए, तो तुमको वो उनके माँ बाप तुम्हारे बन जाएंगे। ठीक है, और फिर तुमको पढ़ाएंगे बच्चे और तुम पढ़ करके तुम्हारा रास्ता खुद खुल जाएगा। ऐसे ही हमारा जो जो क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय इंडिया में सब कहाँ है? बी हाउस कहाँ है? यहाँ पे इधर आइए। कोई बच्चे नहीं गए, अगर नहीं गए तो आगे आने वाले समय में तुम में से नवोदय विद्यालय भी बच्चे जाने चाहिए, वो भी कॉम्पिटिशन में होता है। और जब तुम अगर सोचोगे कि हम सब काम कर सकते हैं जो कोई कर सकता है, तो कोई ऐसा तो नहीं पैदा हो किसी का ऐसा अलग से कोई खास बनाव देखते हो? नहीं, सब वैसा है जैसा तुम हो। जैसा भगवान ने सबको दिया वैसा तुमको भी दिया है, बट केवल क्या करना है? बड़ी सोच और बड़ा प्रयास। क्या? बड़ी सोच बड़ा प्रयास। तुम देखते हो अपने प्रधानमंत्री जी को, तुमने देखा? जानते हो प्रधानमंत्री जी कहाँ से? बड़े छोटे से जगह से आए, लेकिन आज वो दुनिया भर में उनको लोग जानते हैं। जानते हैं ना? जानते हैं ना प्रधानमंत्री जी? क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? बताओ। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, पूरा नाम तुमको मालूम? बहुत शाबाश। ठीक है, तो हमारे मोदी जी एक छोटे सी जगह के आज पूरे दुनिया में लोग जानते हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को एक छोटे से जगह, चमोली से छोटे से जगह है, और आज उनको पूरा प्रदेश का पूरी दुनिया में जानते हैं। तो वो जैसे बड़ी सोच बड़ा प्रयास, अगर तुम भी करोगे बड़ी सोच तो फिर बड़ा प्रयास, अगर करोगे तो वो भी आगे बढ़ सकते हो। तो पहला मैं चाहूँगा तुम बच्चों, जो हमारा जो ज्ञान गंगा है, विद्या ज्ञान में हमारे स्कूल से बच्चे आने चाहिए,
तैयारी करो, खूब तैयारी करो, पढ़ो, पढ़ के तैयारी करो। देखो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, एक दो बच्चे तो आएंगे, एक दो आएंगे तो रास्ता खुल जाएगा। ऐसे नवोदय विद्यालय में परीक्षा तैयारी करो, नवोदय विद्यालय में आएंगे बच्चे, वहाँ भी सरकार मदद करती है ना। और नहीं तो खुद भी मेहनत करके पढ़ोगे तो तुम अच्छा कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो? करोगे? शाबाश, चलो सब खा लेना। ये सब सारा का सारा तुम लोग जान गए हो? हैं? अब एक बच्चा बताया कि गोवा की राजधानी कहाँ बेटी? गोवा की राजधानी कहाँ है? ये कोई यहाँ देख के बताओ, ये देखो बनाओ, देख के बताओ, यहाँ देख के बताओ, चलो क्या देखो पढ़े जी, तुमको मालूम, शाबाश, बहुत बड़े, बहुत बड़े, चलो शाबाश, बेटी को इनाम देते हैं, चलो चलो ये शाबाश, ये लो, क्या नाम है? ये रखो बेटा, ये रखो, क्या नाम है? सुप्रिया। कहाँ की हो? हमारी किसकी बेटी हो? चलो शाबाश, सब बच्चे इसके सब पढ़ करके भी सारा याद हो जाएगा। और ये कहाँ है? ऊपर का नक्शा बना हुआ, उससे देख के पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे एक बच्चा जाके बताएगा देखो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी, सारा बच्चा बताएगा, सारे बच्चे, ठीक है। अब ये कोई बच्चा बताओ विटामिन सी किस चीज से मिलता है? कोई एक बच्चा हाथ रखा, विटामिन सी किस चीज से मिलता है? कोई एक चीज जिसमें विटामिन सी मिलता हो? हाँ, कोई ऐसा चीज था जिसमें विटामिन सी मिलता हो? टमाटो और गुआवा और ऑरेंज, ग्रेप्स। और इससे क्या फायदा होता है? विटामिन सी से क्या फायदा? विटामिन सी कम मिले तो क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? यहाँ देखो, पढ़ के बताओ, सब बच्चों को चलो यहाँ पढ़ के बताओ, तुम सबसे ज्यादा बताइए, बताओ विटामिन सी में क्या क्या है? देखो कि विटामिन सी में क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। है नैन कहाँ गए हो? पहाड़ी बोल, चलो पढ़ के बताओ, विटामिन सी पढ़ो, पढ़ो पूरा सुन पढ़ो। नहीं, विटामिन सी soluble, water soluble, healthy growth, good gum, teeth, sound, blood vessels, rapid healing, resistance against flu and colds. और आगे बढ़ो, डेफिनेशन लिस्ट टू स्कर्वी, pollen, gums, protecting of blood, कैपिलरी। क्या क्या चीज में होता है? देखो आगे लिखा, क्या क्या चीज में लिखा हुआ? देखो सामने पढ़ो। गुआवा, टमाटो, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, इमली। क्या है सारे बच्चों? सारे अब ये इसका मतलब है बेटा, सबसे ज्यादा विटामिन सी जो होता है हेल्दी ग्रोथ, तुम लोग का स्वस्थ जो है, तुम्हारा ग्रोथ होता है ना, अच्छे से बढ़ो, तुम्हारा शरीर बढ़े, दिमाग बढ़े, सारा तुम्हारा ग्रोथ हो। दूसरा क्या है? गुड गम्स। गम्स क्या होता है? हमारे गम्स अंदर का सारे गम्स है, तो हमारा गम्स अच्छा हो, लाल हो, खून हो, उसमें कहीं कोई तकलीफ ना हो। फिर तुम्हारा क्या है? टीथ, दांत, टीथ तो समझते हो ना, दांत तुम्हारा अच्छा टीथ हो। साउंड, ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स समझते हो, खून की जो हमारी नलियां हैं वो अच्छी से हो। और फिर रैपिड हीलिंग, कभी कट जाए तो तुरंत जल्दी से तुरंत ठीक हो जाए। और उसके बाद रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू एंड कोल्ड। फ्लू समझते हो? नाक बहना चालू हो जाता है, खांसी आनी चालू हो जाती है, बुखार हो जाता है, हल्का बुखार हो जाता है, तो फ्लू और कोल्ड ठंड लगता है ना, उससे तुम्हारी बचत होगी। अगर तुम नहीं विटामिन सी खाओगे तो क्या होगा? इसका भी बुलन गम फूल जाते हैं, मालूम है ना, अंदर का फूल जाता है, खाने में तकलीफ होती है। और उसके बाद जो बस्टिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज, कभी कभी तुम्हारे
खून कहीं से खून की वेसल लगे टूटेगी तो उससे तुम्हारा ब्लड आ जाएगा या तुम्हारा लाल हो जाएगा। ये देखते हो ना, कभी कभी लाल हो जाता है। ये इसके लिए विटामिन सी खाना जरूरी है। किसी से मिलता है? अमरूद में मिलता है। अमरूद जानते हो क्या होता है? Yes, sir. टमाटर जानते हो? टमाटो। Yes, sir. ऑरेंज जानते हो? Yes, sir. लेमन जानते हो? Yes, sir. ग्रेप जानते हो? Yes, sir. चलो शाबाश। ये सारा का सारा जो है ये तुम्हारा विटामिन सी के बारे में। ये यहाँ लगाने का मतलब है कि तुम लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसको आप बताइए। चलो अभी तुम आधा ठीक से नहीं किए हो, तो चलो तुम्हें मैं ये, चलो शाबाश, ये लीजिए, थैंक यू। और वो बेटी तुम भी गड़बड़ा गई थी, तुम भी लो, ये लो, शाबाश शाबाश। चलो ठीक है। चलो बच्चे लोग कितने साल के बाद ये सारा लगा है, इसका लगाने का मतलब कि तुम लोग को सब आना चाहिए। कभी कभी जब टीचर नहीं पढ़ाते खुद अपने आप देखो कि कहाँ क्या लगा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, देखोगे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, है ना। तो तुम लोगों को क्या बनना है, क्या करने के लिए क्या करना है? बड़ी सोच बड़ी मेहनत। क्या? बड़ी सोच बड़ी मेहनत। बड़ी सोच और जम के मेहनत। क्या है? तो मेहनत करने के अच्छा सेहत के लिए भी और अच्छी पढ़ाई के लिए भी और अच्छा सोच कि हमको बड़ा बनना है। ऐसा कुछ करना है कि बड़ा बनने का मतलब हम एक अच्छे इंसान बने, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, गांव के लिए, सबके लिए अच्छा करें, है ना। करोगे? Yes, sir. सब कहाँ क्या बच्चे अभी जल्दी प्रमोट होते हैं ना इस क्लास में। कोई बात नहीं। जिस दिन आप पहले ये सब सिखाइए कि देखो जायद की फसल क्या होती है, जायद की फसल जो फल होता है, ये सब चीज होता है। जायद कब होता है? रबी में क्या फसल होती है, खरीफ में क्या फसल होती है, सब बताएंगे तो क्या बच्चे लोगों को ज्ञान बढ़ेगा। होगा नहीं? मैं बताती है ना, बिल्कुल ठीक है। तो बताए और सीखिए आप लोग। आपका कमरा तो बहुत शानदार। कभी कभी बच्चों को बुलाइए कि पीटी ऊषा कौन है ना, इस तरह से बुलाइए कि मेरी कॉम कौन है, क्या तुम मेरी कॉम बन सकती हो, मेरी कॉम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों को स्वागत कभी कभी बुलाना के ध्यान दें कि आपकी जैसी भाई पूरे कौन है? चलो वेरी गुड। ये हमारा स्मार्ट क्लास वाला सब ठीक चल रहा है, बंद तो नहीं हुआ? ऐसी लागत है बच्चों के आगे भी आ जाएगा। ये लगाने की बारे में कभी नाम क्या तुम्हारा? क्या नाम है? सतीश। सचिन। अरे सचिन जो क्रिकेटर। चलो बोल बताओ। कहानी नहीं, कविता बता। कितनी दूती भाग कर अब ये चिड़िया कहाँ रहती? हमने बोला हमारी को बुला रही है, बेचारी को। अभी वो चिड़िया चीची करती है, घर में नहीं रहेगी। अब ये चिड़िया कहाँ रहती? घर में कहाँ से फैलाएंगे? कैसे पूछे हम? कैसे घोंसले बनाए? कैसे पूछे हम? देखो कितनी दूती भाग कर अब ये चिड़िया कहाँ रहती? एक कोई बच्चा अंग्रेजी की कविता सुनाएगा। कौन अंग्रेजी सुनाएगा? कौन अंग्रेजी सुनाएगा? Ugly to bed and ugly to right, next and ऐसे देखो जितना ये बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से सुना रहे, तुम लोग सब सुना सकते हो? Yes. सुना सकते हो? कस के बोलो, कस के बोलो। बोलो हाँ। सुना सकते हो? Yes, sir. शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे से सुना सकते हो? Yes, sir. चले सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सारे बच्चों के लिए ताली बजाओ।
नाम है तुम्हारा? शहबा नाम है, किसकी बेटी हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं क्या कर रहे हो? सीधा सीधा खड़े हो, ऐसे बिल्कुल ऐसे शाबाश। और सारे बच्चे ताली बजाओ। शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ताली बजाओ। तुम्हारे बच्चा कहाँ उड़वाया हुआ है? तो लाकर क्या कर लो, दो कपड़े तुम्हारा आया तो दो कपड़े है ना बेटा। चलो हमेशा जो स्कूल का कपड़ा पहन के आना चाहिए, ठीक है? चलो फिर बोलो बैठो, सब बोलो बैठो, बोलो सब खड़े हो। फिर हाथ ऊपर सारे चलो चुप चुप करो, तो फिर इसे बोलो चुप 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 करो, बोलते बोलो क्या ये कैसे होती है? कौन बच्चा जो का सीढ़ी बजा सकता है? सीढ़ी बजाओ लड़की, चुप 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 सीढ़ी बजाओ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अरे शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए ब्रेक कराओ, तेज चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। अब रेल में ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, भारत माता की आपने बताया बच्चों से कि आप पेड़ के नीचे यहाँ बैठ के पढ़ाई करते पेड़ के हमारे यहाँ तो कुछ था नहीं। उस जमाने में खाली एक कमरा था और आधा जी, जी, जी। 1.5 कमरे का स्कूल था। जी, जी, जब हम पढ़ते थे तो 1.5 कमरे का, वो भी एक कमरा खपड़ेला कमरा था और आधा कमरा जो है वो खपड़ेला था। जी जी। और सब सारा का सारा हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते। आपकी पिटाई करते थे कि नहीं करते? नहीं हमको तो नहीं पीटते, हमको अरे हम ऐसा बदमाशी नहीं करते थे कि जी जी जी। क्यों इन्हीं से पूछिए हमारे मास्टर साहब से पूछिए। मास्टर साहब ऐसी बात बदमाशी करते थे कि नहीं नहीं, ये लोग पढ़ने वाले लड़के थे। जी जी जी। हाँ हम लोग भी पढ़ाने वाले थे। जी जी जी। नहीं मास्टर लोग भी बड़ी मेहनत करते थे लोग जो है, वहाँ उस जमाने में मास्टर लोग बहुत मेहनत करते थे। मतलब अब जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पढ़ाते थे तो अपना जैसे कक्षा 5 के विद्यार्थी को पूरा शाम तक पढ़ाते थे। वैसे सवेरे पढ़ाई 7 से लेकर 12-1 बजे तक होती थी, ये पूरे शाम तक पढ़ाते थे लोग, इतनी मेहनत कराते थे। और खास तौर से हमारे मिस्री मास्टर जो थे, मतलब मैं सबसे ज़्यादा नाम लेता हूँ, हर फोरम पे नाम लेता हूँ, मिस्री मास्टर। मिस्री मास्टर हमारे जो बगल के गांव के गोपलापुर के थे। और मिस्री मास्टर साहब मतलब आप समझ लीजिए कि उनका पूरे इलाके में सब कोई उनको इतना रिस्पेक्ट देता था। मेरे घर हमारे जब आते थे मेरे पिताजी भी खड़े हो जाते थे। जी जी। और उन्होंने बचपन से वो संस्कार डाला जी जी। कि आपको कोई चीज़ फेंकना नहीं है, कहीं फेंका हो तो तुरंत उठा करके कूड़े में डाल देना है। जी जी। कुछ भी जो काम सफाई से रहना है सब कुछ करना। मैंने बचपन में इतना बढ़िया शौच के लिए, तब तो शौचालय नहीं थे, शौच के लिए जाइए तो उसको जाके मिट्टी से ढक दीजिए ताकि कीड़े न लगने पाए। जी जी जी। है मैंने इतने अच्छे संस्कार देते थे कि आपको हर चीज़ अरे करना। स्वामी सत्यानंद का प्रभाव तो मैंने हमारे कीजिए तो उसको ढकिए। तो हमारे जो मैंने मिस्री मास्टर इतने अच्छे थे, तो उसी मिस्री मास्टर की टीम में ये हमारे कक्षा 4 के टीचर थे। मिस्री मास्टर कक्षा 5 में पढ़ाते थे, फागू राम जी हमको कक्षा 1 में पढ़ाते थे, है ना, और नंदन साहब हमको कक्षा 2 में पढ़ाते थे। सबका नाम याद है। तुम पकड़ लो। आने के पहले मैं हमारा जो गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज है मारूपुर में, जो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहाँ मैं बचपन में पढ़ा हूँ। कक्षा 6 में सन 70-71 में मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ। तो उस स्कूल में मैं गया था और स्कूल में जाकर के वहाँ से कुछ बच्चे राजकोट गए थे, 10 बच्चे, 5 लड़के 5 लड़कियाँ। ये राजकोट गए थे, श्री धर्म बंधु जी हैं। धर्म बंधु जी पूरे एक राष्ट्रीय कार्यशाला चलाते हैं छात्रों का, जिसमें पूरे देश के 17 राज्यों के और 5 केंद्र शासित राज्यों के 22 कुल हमारे राज्यों के, मैंने एक तरह से पूरा देश ही समझ लीजिए। तो पूरे देश के कुल 12,000 बच्चे आए थे, उनमें से स्कूल के भी 10 बच्चे गए थे। तो इन बच्चों को एक लघु भारत को देखने का मौका मिला। तमाम सारे, चाहे हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों के जो है वहाँ के, या दक्षिण के, कश्मीर के, लद्दाख के, इन सारे बच्चों से इंटरेक्शन का मौका मिला। तो उन बच्चों से मैं वैसे ही इंटरेक्ट कर रहा था कि उससे क्या सीखा उन्होंने।
और क्या सीखना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए जिससे वो जीवन में और अच्छा करे। क्योंकि उसी कॉलेज से निकल करके मैं अगर भारत सरकार में सचिव बन सकता हूँ, उस कॉलेज से निकल करके मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बन सकता हूँ, हर बच्चा बन सकता है, हर बच्चे में वो संभावना है। तो उसी के लिए बच्चों से मैंने बातचीत किया और बहुत अच्छा लगा कि विद्यालय बहुत अच्छा है। अभी मैं आगे 15 तारीख को उस विद्यालय में एक रसायन प्रयोगशाला बनी है जो हमारे माननीय विधायक स्थानीय रामविलास चौहान जी हैं, उनके विधायक निधि से बना। उसका उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 15 को यहाँ रहूँगा। और फिर यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी स्कूल है जहाँ मैं बेसिकली कक्षा 1 से 5 तक या प्री से कह सकते हैं कक्षा 5 तक की पढ़ाई की, उस विद्यालय जब हम पढ़ते थे तब तो मुश्किल से एक झोपड़ पट्टी वाला एक कमरा था और आधा बरामदा था, यानी 1.5 कमरे का हुआ करता था। बाकी हम सब लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे। अभी आपकी मुलाकात हुई, हमारे कक्षा 4 के टीचर भी जिंदा हैं। रघुनाथ चौबे जी बिल्कुल नए नए थे, उस समय नए नए आए थे, तो अभी जिंदा हैं, 80 साल के करीब है। तो उनसे आपकी मुलाकात हुई, देखा होगा आपने। तो अब वो हमारा विद्यालय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेरणा दी कि सब लोग अपने स्कूल को अडॉप्ट करें, तो मैंने भी अपने विद्यालय को अडॉप्ट किया। और आज वो हमारा विद्यालय एक स्मार्ट विद्यालय है, एक आदर्श विद्यालय है। आप जाकर के देखेंगे स्कूल पे कितना परिवर्तन हुआ है। जो यहाँ पे टूटा फूटा कमरा था वो सब बढ़िया हो गया है और बच्चों में कुछ उत्साह है, बच्चों को एक बहुत बड़ा बन सकते हैं। उन बच्चों में बड़ी सोच हो और बड़ी मेहनत हो, कड़ी मेहनत और बड़ी सोच, ये 2 चीज़ करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया और उन बच्चों को, टीचर्स को, उनके साथ प्रेरणा की बात हुई। फिर हमारे गांव में एक पोखरा हुआ करता था, जब हम छोटे बच्चे थे तो उसमें हम लोग कभी नहाने जाते थे, कभी तैरने जाते थे, कभी हमारे पूजा पर्व के लिए आते, तो पोखरा बंद हो गया था, पोखरा सूख गया था, उसमें कुछ था ही नहीं। अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो पूरे देश भर में जो अमृत सरोवर बने हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बने, और उसमें हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। हमारे प्रदेश में करीब 10,000 से ज़्यादा जो है अमृत सरोवर बन चुके हैं। तो हमारे गांव में भी एक अमृत सरोवर बना है। यहाँ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हीं के नाम पे बना। मैं गया देखने के लिए वहाँ पे, तो वो हमारा अमृत सरोवर बहुत अच्छा, अभी उसमें जल भी है और उस जल के साथ साथ वहाँ पे मतलब एक सार्वजनिक स्थान बन गया है। अब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, एक सामुदायिक पूरे गांव के लोगों में आपस में भाईचारा और इस तरह की चीज़ होती है। तमाम सारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे, व्रत त्यौहार जो हमारे बहुत सारी चीज़ पानी के साथ जुड़े वो सब भी होता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे अगर लगाए गए थे, जब मैं पिछले बार आया था वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे, सारे पेड़ पौधे चल रहे हैं। क्योंकि जाके एक एक पौधे को मैं देख के आया, अच्छा लगा। जो बच्चों के लिए एक छोटा सा यहाँ पे एक वाटिका बनी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक वाटिका बनी है जिसमें खेल कूद के, उनके झूले, उनके तमाम सारा सामान है। यहाँ पे जो हमारा आंगनवाड़ी का केंद्र में, वहाँ बहुत सारी सुविधा दी गई है। तो सारा मैं देख के आया, क्योंकि जब मैं गांव आता हूँ तो मैं गांव का हो जाता हूँ। मुझे दोबारा मेरा बचपन जो जिस प्रकार से इस गांव में मैं पला बड़ा, मैं 12 साल की उम्र तक करीब मैं समझता हूँ 11.5 साल की उम्र में मैं गाँव छोड़ा था। उसके बाद तो फिर शहर में चला गया, लेकिन गांव से मैं हमेशा जुड़ा रहा और अभी भी साल में एक बार तो ज़रूर गांव आता हूं। अभी तो कभी कभी 1 से ज़्यादा बार भी आता हूं। तो आज मैंने सारा घूम के देखा, मैं फिर अगले बार आऊँगा और बहुत सारी चीज़ देखूँगा। जल के लिए आपने कुछ करना है भाई? जल के लिए ऐसा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जल जीवन मिशन प्रारंभ किया कि हर गाँव को, हर घर में जल हो, जल का नल हो और हर नल में जल हो। मैंने जहाँ पे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, लोगों को पीने का पानी नहीं था, लोग ला करके तालाब से पानी पीते थे। हैंडपम्प लगा तो हैंडपम्प कम गहरा हैंडपम्प, बाद में उसको मार्का 2 मार्का 3 हैंडपम्प लगे, लेकिन फिर भी पानी की दिक्कत होती थी। तो एक ये पूरे देश में एक अभियान चला और उस अभियान के तहत जो है जल जीवन मिशन में अब ये लक्ष्य है कि 2024 तक 100% पूरे देश के हर गाँव के हर घर में नल और हर नल में जल हो। तो उसी अभियान के तहत हमारा गाँव भी संतृप्त हो गया है। इनफैक्ट हमारे ज़िले में बहुत सारे गांव संतृप्त हो गए, वहाँ पे हर नल में जल आ गया है। और हमारा प्रदेश, मैंने पूरे प्रदेश में अगले 1 हफ्ते के भीतर हम 1 करोड़ से ज़्यादा घरों में हम नल पहुँचा चुके होंगे। जिस तेज़ी से काम चल रहा है, जो भारत सरकार के लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश उस लक्ष्य को बहुत तेज़ी से कर रहा। आज देश में सबसे तेज़ी से हर घर में नल और हर नल में जल, ये जो सुविधा है हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से हो रही है। इनफैक्ट जो पूरे देश का जब एक लिस्ट निकलती है तो हमारे प्रदेश के तमाम सारे ज़िले हैं उनमें बड़े ऊपर रहते हैं।
तो इसका ही एक कार्यक्रम हम अगले बार जब मैं आऊँगा तो एक कार्यक्रम करेंगे, जो हमारे आसपास के गांव के लोग हैं उनके साथ भी चर्चा करेंगे कि कैसे इस जो फ़ायदा एक माननीय प्रधानमंत्री जी की उनकी जो एक कल्पना है, उनकी जो सोच है, उस सोच को लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक तेज़ी से जो विकास किया है। अभी मैं एक हफ्ते पहले बुंदेलखंड में था। अब बुंदेलखंड में हमारे कई जनपद संतृप्त हो चुके हैं। पूरा एक एक गांव, जहां बुंदेलखंड में गर्मी के मौसम में पानी पीने के लिए नहीं होता था, वहां पे ट्रैक्टर से और ट्रॉली से और इस तरह से पानी भेजा था। अब हर घर में वहाँ पे पानी की व्यवस्था हो गई और अगले मैं समझता हूँ जून तक 100% हमारा बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र जो है सब संतृप्त हो जाएगा। तो वहाँ भी मैं कई गाँवों में जाके देखा, बड़ी खुशी हुई कि गाँव में पानी है, पानी की व्यवस्था है, स्कूल में पानी की व्यवस्था है, आंगनबाड़ी में पानी की व्यवस्था है, पंचायत घर में पानी की व्यवस्था। अब आप यहीं हमारे गाँव में आप जाके देखिए, पानी की टंकी लगी है, मेरे घर में देखिए पीने के पानी की व्यवस्था है। तो ये हर घर में जो जल हो जाएगा, उससे बीमारी भी नहीं होगी और उससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खासतौर से महिलाओं को, जो हर घर में शौचालय पहुंच गया, हर घर में पानी पहुंच गया, उसका जो सबसे बड़ा लाभ मिला, हमारी महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्टेड रहती थी, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा मिला। तो एक में पूरे देश में एक परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन की लहर हमारे पूरे प्रदेश में है, और उस प्रदेश की लहर हर गाँव में है, और उसमें हमारा गाँव भी सम्मिलित है। हमारे गाँव में भी आप ये देख रहे हैं।